केतुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कोई भी चीज जब हम किसी को देते हैं तो देने से पहले अक्सर उसका महत्व समझाया जाता है। पाठशाला में शिक्षक जब क ख ग सिखाते हैं उससे पहले वे ज्ञान का प्रभाव, शिक्षा का महत्व, ये सारी बातें समझाते हैं। जिस दिन उसका महत्व पता चल गया, उसका मूल्य पता चल गया, तो वो करने में आनंद मिलता है। क ख घ इस तरह सिखाते जाते हैं और विद्यार्थी को लगता है कि मैं कुछ प्राप्त करने वाला हूं। सिखाया जाता है क कमल का। शुरुआत में ये ठीक है, क को याद रखना है, उसको स्मृति में डालना है, उसको लिखना भी है, बोलना भी है, सुनना भी है। धीरे 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 पता चलता है क कमल का ही नहीं है, क तो कईयों का है। लेकिन प्रारंभ इतना सिंपल होता है। महाभारत में वर्णन आता है, द्रोणाचार्य जब पांडवों को और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने जो शतपथ ब्राह्मण में दिया है उसी नियम से सिखाया। सत्यम वद धर्मम चर, यानी कि सत्य का पालन करना, धर्म का आचरण करना और स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करना। ये तीनों बातें सिखाई, रिपीट करवाई, क्योंकि इसके बगैर अगर कोई विद्या भी सीखते हैं हम उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में ये कहा है। और आज भी कई लोग विद्यार्थी को ज्ञान देने से पहले ये बातें कहते हैं, सत्यम वद, सत्य बोल, धर्म का आचरण कर और आलस्य, प्रमाद, स्वाध्याय में मत करना। जिस दिन आदमी नया ज्ञान प्राप्त करना छोड़ दिया, आलसी बन गया, प्रमादी बन गया, फिर उसका विकास रुक जाता है। इसलिए पहले महत्व, पहले मूल्य और फिर ज्ञान। अब गायत्री मंत्र हम लोगों ने जो सीखा, या तो हम रोज गायत्री मंत्र करते हैं। गायत्री मंत्र सीखने से पहले हम लोगों को गायत्री मंत्र की महत्ता, उसका महत्व, उससे क्या क्या मिल सकता है, ये सब कुछ बताया गया। और जब ये मालूम पड़ा कि गायत्री मंत्र तो बहुत कुछ दे सकती है, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे,
अब ग्रह नक्षत्र की गायत्री उपासना करते समय कोई फिक्र नहीं। गायत्री मंत्र से सात्विक ऊर्जा इतनी निकलती है कि अब वास्तु भी घर का इधर उधर हो ऐसा कोई कहे तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि गायत्री मंत्र से इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी सारी अच्छे तरंगे निकलती है कि घर सब ठीक चलता है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम वयम दत्वा व्रजत ब्रह्म लोकम। इतना कुछ गायत्री मंत्र से मिलता है। तो गायत्री मंत्र का महत्व इतना है, तो गायत्री मंत्र हमें जरूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, नियमित जप करना चाहिए। बोलने से, जैसे कि राम नाम राम राम बोलो, बोलते जाओ, गायत्री जप बोलो। अब क्या होता है, ये शब्द मात्र है। जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, राम का नाम लेते हैं, ये शब्द है, लेकिन सिर्फ शब्द का प्रयोग जबान की टोच से बोलना और कान के छिद्र से सुनना, ये काफी नहीं। ये मंत्र इतनी बार ऐसे बोलने चाहिए कि वो हमारे अंतःकरण में चले जाए और हमारे व्यवहार में उतरने लगे, तब गायत्री सफल हुई। तब आपके आशीर्वाद अगर देते हो तो फलते हैं। बाकी हमारे यहाँ रामू पोपट है, वो गायत्री मंत्र बोलता है, नमो भगवते वासुदेवाय भागवत का मंत्र बोलता है, गायत्री मंत्र बोलता है, लेकिन वो सिद्ध पुरुष नहीं कहलाया था। उसके आशीर्वाद श्राप भी नहीं किसी को फलते। सिर्फ बोलना, देखो बोलना खराब है ऐसा नहीं, बोलना अच्छा है, लेकिन सिर्फ आप रटते रहे, जी में आया तो आज 10 माला की, जी में नहीं आया तो आज आराम फरमा दिया, ऐसा करके जप नहीं होता है। अब गुरुदेव क्यों बार बार भाई कहते हैं भाई रोज की 3 माला करो, तो 3 माला रोज करनी है, आज की कल नहीं की। परसों मूड आया तो 11 भी कर दी। फिर सुना गुरुदेव तो 66 माला भी करते थे, तो हम भी ट्राई करते हैं, एक दिन बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं चलता। आपको गायत्री मंत्र की माला नियमित करनी है, ये रिपीटेशन चलना चाहिए। आप किसी पहलवान को पूछो, हे पहलवान भाई, आपकी इतनी सुंदर बॉडी शरीर है, आप क्या करते हो? तो कहते हैं मैं रोज का 200 दंड बैठक मारता हूँ। रोज? हाँ रोज नहीं, कभी कभी आराम कर देता हूँ, ऐसा नहीं, ये तो नियमित करना है। लता मंगेशकर जी को कभी आपने पूछा होता कि आपका आवाज इतना सुरीला क्यों है, तो कहेगी भाई ये तो रोज की रियाज है, सवेरे जल्दी उठकर रियाज करना, तभी संगीत टिकता है। कुछ दिन गाया, बाद में कुछ भी खाया पिया तो तुम्हारा गला, तुम्हारा सुर बिगड़ जाएगा। सचिन तेंदुलकर से पूछो कि भाई आप इतना अच्छा कैसे खेल रहे हो, तो कहेंगे ये तो नियमित प्रैक्टिस है। अरे आपने 3 सेंचुरी मारी, उस दिन तो नहीं आप प्रैक्टिस की होगी? नहीं, उस दिन भी की थी और उसके दूसरे दिन भी की थी। प्रैक्टिस नहीं छूटती, वो तो करना ही है। जवानों को पूछो, आर्मी में देखो, रोज उनका एक्सरसाइज लेफ्ट राइट होता ही है। चलो आज का दिन नहीं मूड है तो बैठ गए, नहीं चलेगा। तो गायत्री जप करते समय क्यों चलेगा? वो तो इससे भी ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा मूल्यवान है, और इसमें नियमितता बहुत जरूरी है। नियमित और निरंतर
मंत्र जप होना चाहिए, नियमित, निरंतर, कंटिन्यू। बीच में छोड़ दिया, बीच में मूड नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुखार आ गया, सर्दी आ गई, मूड खराब हो गया, बीवी से झगड़ा हो गया, नहीं कर पाया, नहीं चलेगा। नियमित करना है, निरंतर करना है। और अच्छा परिणाम चाहिए तो समय भी नियत कर दो, नियत समय पे करो। आसन भी फिक्स रखो, उसी आसन पे करो, माला भी वही रखो, और आप चमत्कार देखोगे। आप अनुभव करोगे कि आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है, और कुछ ही दिनों में आपको लगेगा। और जब जप करो तो शांत चित्त से करो। बहुत ज्यादा जप करने के लिए अपसेट हो जाओ, अशांत हो जाओ, और ऐसा भागते 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 करते हो, वैसा जल्दी जल्दी मंत्र आधा आधा मंत्र बोल लिया, माला घूमती गई, माला घूमती गई, उससे आपको कुछ लाभ नहीं होगा। धीरे धीरे ध्यान, पूरा तल्लीनता, अंदर भाव संवेदनाएं जागृत होती हो, बिल्कुल शांत मन से एक एक शब्द, एक एक अक्षर को देखते जाओ और मंत्र शांति से बोलो। आपको अनुभूतियां होने लगेगी, आपको शांति मिलने लगेगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, और आपको लगेगा अरे यार गायत्री मंत्र में कुछ तो है। लेकिन ऐसे भागते भागते करते रहोगे, इधर उधर तुम्हारा मन दौड़ते रहेगा, तो आप जप करोगे। इसलिए अनुष्ठान में हम 27 माला कर देते हैं, 24,000 कर देते हैं, लेकिन एक तो गाय गई, समय टाइम हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऐसा करते हैं जैसे कि भाग रहा है, घोड़ा भाग रहा है, जल्दी से माला पूरी करनी, नहीं हो रही तो माला घूम गई घुमा देते हैं। मन भी इधर उधर घूमता है, यार वो क्या कर, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ऐसा करोगे तो आप कहोगे कि यार गायत्री जप तो करते हैं लेकिन कुछ रिजल्ट मिलता नहीं। आप नहीं कर रहे सही तरीके से, क्योंकि बार बार आपको गुरुदेव कहते हैं। तो क्या होगा, आप जब बार बार करते हो ना, तो वो क्या हो जाता है, आपका जो मन है ना, वो आपको मिसगाइड करता है। जीवन का उद्देश्य, गायत्री मंत्र जप करने का उद्देश्य आपने पहले तो तय किया, बाद में भूल जाते हो। मन आपको भटका देगा और क्या हो जाएगा, आप उसको छोड़ देंगे। इसलिए बार बार कुछ भी हो जाए, आपको रिपीट करना है। इसको अभ्यास कहो, रिपीटेशन कहो, करना है। और क्या अगर आप रिपीटेशन करोगे तो फिर कुछ दिनों के बाद वह आपकी आदत बन जाएगा। लेकिन आदत भी काफी नहीं, वह फिर इतना हो जाए कि तुम्हारे अंतःकरण में चला जाए, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में ये मंत्र चला जाए, तो क्या होगा, वो आपके जीवन के व्यवहार में उतरने लगेगा। आप बिना प्रयत्न भी शांत होंगे, आप बिना प्रयत्न भी आपके मुख पर एक कांति होगी, एक तेजोवलय होगा। आप जो जबान बोलेंगे वो लहका बदल जाएगा, आप बोलेंगे सामने वाला सुनते रह जाएगा, क्योंकि अब वो सबकॉन्शियस में माइंड में गया। मतलब कि अब विदाउट योर एफर्ट, आपके मेहनत के बगैर ही ऑटोमेटिक गायत्री मंत्र का ज्ञान, उसका तेज, उसका तत्व ज्ञान बाहर आने लगेगा। यह सहज होता है। इसलिए जब हम जप करते हैं तो हम पूरा ध्यान रखें। गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम पहली बार आए तो तुमको बताया कि देखो ये गायत्री माता है, हंस पर बैठी हुई है, हाथ में पुस्तक या वेद है, कमंडल है,
तुमको ध्यान करना है, और हम लोग वैसा ही करते हैं। लेकिन ये प्राथमिक ज्ञान के लिए जरूरी है। कमल का क इसके लिए जरूरी है। धीरे धीरे आपको गायत्री का तत्व ज्ञान समझ में आएगा तो पता चलेगा कि भाई सचमुच में कोई हंस नहीं, गायत्री माता बैठेगी तो वो तो दब जाएगा। ये तत्वज्ञान है कि जिसमें विवेक बुद्धि है वहाँ पे गायत्री का ज्ञान, उसका तप फलीभूत होता है। अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये विवेक तुम्हारे पास आ जाए तब तुम क्या करोगे? जो अच्छा है वो अपनाओगे, बुरा है उसको छोड़ दोगे। हंसा तो मोती चुगे, हंस क्या करेगा? मोती को ही चुग लेगा। यानी कि जो कुछ भी अच्छा है, श्रेष्ठ है, उसका स्वीकार, और जो गलत है, असत्य है, उसको ठुकरा देना। ये जब होगा तब गायत्री हमारे जीवन में आएगी। और फिर ये भी मालूम पड़ेगा कि पुस्तक लिए हुए कोई गायत्री नहीं, ये तो एक कल्पना है। गायत्री तो एक शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। फिर उसका रंग रूप आकार शक्ल कुछ भी नहीं। क्रोध हमको इतना हिलाता है, इतनी बीमारियां देता है, इतने रिलेशन तोड़ता है। क्रोध का रंग रूप आकार नहीं। प्रेम की सहानुभूति आती है, संवेदनाएं जागृत होती है, हमारे दिल को ठंडक पहुंचाती है, लोगों को सुकून देती है। ये संवेदनाएं भी दिखती नहीं, इसका रंग रूप आकार नहीं। लेकिन हमारे ऋषि ये पूर्ण वैज्ञानिक थे, क्योंकि हमारे मन को मेमोरी स्मृति में लाने के लिए कोई आकार चाहिए। तो फिर हमारे ऋषियों ने अनेक देवी देवताओं के स्वरूप दिखाए। जब हम पूजा करते हैं, जब षोडश उपचार करते हैं, तब भी हम सुपारी रखते हैं, कहते हैं कि ये देवता है। देवताओं को हम अर्पण करते हैं। क्या होता है? हमारे मन को कुछ आधार चाहिए। हम इतने महान नहीं कि हम हमारे मन को काबू रख के करें। हम सीधा तत्वज्ञान नहीं समझ सकते। कदम कदम पर आगे बढ़ के जिस दिन गायत्री का तत्वज्ञान समझ में आ जाता है तो जीवन पूरा बदल जाता है, और फिर ये सारी चीजें है ना बदल जाती है। लेकिन इसको समय लगता है, और इसलिए नियमित गायत्री जप करना चाहिए। या आप और किसी भगवान का जप करते हो, राम नाम है, कृष्ण नाम है, जो भी आपको अच्छा लगते हो, लेकिन वो नियमित होना चाहिए। हो सके तो नियत समय पे होना चाहिए। हो सके तो एक ही जगह पे करेंगे। हो सकता है एक ही माला हो, आसन भी एक ही हो। देखो, और पूरा मन लगाकर, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा। डाउट, शंका नहीं चलता। मन का इधर उधर भटकना ठीक नहीं होता। इसको अच्छी तरह समझ के हमें करना चाहिए, और ये बार बार करना है, रोज करना है, और पूरी संवेदना के साथ करना है। देखो, आपको लगेगा कि आपका जीवन कितना धन्य हो गया। आपने जो कुछ भी पढ़ा था गायत्री के बारे में, गुरुदेव ने जो कुछ भी गायत्री के बारे में कहा था, उससे ज्यादा कुछ मिल रहा है। लेकिन उसके लिए ये करना है। खाली माला उल्टी सुल्टी करने से नहीं होगा, कपड़े पहनने से नहीं होगा, तिलक करने से नहीं होगा। और ये करना बुरा भी नहीं, अच्छा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इससे आगे भी मंजिलें हैं।
वहाँ पे भी चलना है, वहाँ पे कदम रखने हैं, नया प्रदेश देखना है। ये करेंगे तो जीवन सचमुच में धन्य हो जाएगा। और जिस दिन ये होगा तो बाकी बहुत सारी जीवन की बातें समझ में आती जाएगी। चेहरे पे चमक तो आएगी, देने की इच्छा होने लगेगी, दूसरों की खुशियों में खुशी मिलने लगेगी। ये सब सहज होता है जिस दिन गायत्री मंत्र तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव फर्क लाती है। और ये खुद करके देखोगे तभी पता चलेगा। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। आप करो और फिर अनुभव लो। अनुभव नहीं लोगे तब तक, क्योंकि अध्यात्म ये कहने की बातें नहीं, न सिर्फ सुनने की बातें हैं। हालांकि कहना सुनना खराब नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये मान के चलना है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जब तक अध्यात्म तुम्हारे जीवन में नहीं आता, तुम्हारे व्यवहार में उसे नहीं लाते, तब तक वो अध्यात्म खास कुछ चमत्कार नहीं दिखाता। ये जीवन में कोई खास बदलाव नहीं लाता। इसलिए कभी भी कुछ भी चीज हो, इसको गहराई में ले जाना है। गहराई में ले जाओगे, उसी दिन वो तुम्हारे जीवन में, बाहर और जीवन के भीतर परिवर्तन लाना शुरू हो जाएगा। आपको फिर गुरुदेव की बातें, शास्त्रों की बातें, जीवन के अनुभव ये और कुछ सिखाएंगे। पहले जो तुमने शास्त्र को समझा था, अब पता चलेगा कि सचमुच में शास्त्र क्या कह रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि स्थिर होती। गायत्री मंत्र यह सद्बुद्धि देने वाला मंत्र है। वो सद्बुद्धि मिली तो सारे काम हम अच्छे करेंगे, ठीक करेंगे। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। हम सतमार्ग पे चलना शुरू कर देंगे। सतमार्ग पे चलेंगे तो सुख मिलेगा। और ये सुख कैसा होगा? तुमको बहुत ही प्रसन्नता देगा और तुम्हारे साथ रहने वाले लोग भी खुश होंगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर से सात्विक ऊर्जा, सात्विक तरंगे निकलते रहेंगे। लोगों का सम्मान मिलने लगेगा, देवी कृपा भी मिलने लगेगी। ये सब कुछ मिलता है। आत्म संतोष भी मिलेगा। इसलिए हम जप को नियमित करें, और जिस दिन हम ये करेंगे उसके बाद तुमको छोड़ने को भी दिल नहीं होता है। अभी हम लोगों को बार बार क्या करना पड़ता है, फिर से दीक्षा लेनी पड़ती है। फिर लगता है कि बाबा छूट गया, 2 महीना छूट गया, नए घर में गए, 1 साल से छूटा, बीवी से झगड़ा हो गया, 3 महीना टूट गया, मूड खराब हो गया। ये सब बहाने जो हैं, क्योंकि ऐसे समय पे तो ज़्यादा ज़रूरत होती है जप की। जब तुम परेशान हो तब गायत्री माता का सहारा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा सुखद रहेगा। और ऐसे टाइम पे छोड़ देना यह भी ठीक नहीं होता है। हमेशा इसको अच्छी तरह से समझना है। गुरुदेव ने जो बातें बताई हैं, अगर उसको हम लोग, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु की बातें आप कभी भी मानो और उसे छोड़ो मत।
ऐसा होगा कुछ, लगता है कि नहीं आप छोड़ दे, ऐसा मत करो। तुम्हारा व्यक्तिगत, और क्योंकि जब युग निर्माण की बात आती है तो स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज, ये तीनों बातें आती है। किसको बदलना है? किसको बदलना है? दुनिया को बदलने, युग के मतलब युग के लोगों को बदलने नहीं निकले, हम खुद बदले काफी है। हमारा मेन सूत्र है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो पहले तो अपने आप को सुधारना है, और इसके लिए ये हमारी गायत्री उपासना को, गायत्री मंत्र को अच्छी तरह समझे, ये मंत्र बोलना सीखे, सुनना सीखे, उसका अर्थ देखे, नियमितता लाए, ध्यान बढ़ाए, एकाग्रता बढ़ाए, और बाकी सारी चीजें जो कही गई हैं उसका पालन करें। अगर ये सब नहीं हो सकता तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फिर गायत्री मंत्र करे ही नहीं, कि भाई ये तो नहीं हो सकता है। अंग्रेजी में कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ न करने से कुछ करना अच्छा है। नहीं हो सकता तो जितना भी हो सके उतना करो, लेकिन अगर हो सकता है तो आधा अधूरा न छोड़ो। पूर्णमद पूर्णमिदम की बात करते हैं हम, तो हम पूर्णता की ओर चले, और यही मार्ग श्रेष्ठ है। जानी अनजानी गलियों में न घुस जाए ताकि रास्ता भूल जाए। राजमार्ग पे चलो, सीधा सही रास्ता, मंजिल पर पहुंचोगे ही। समय लग सकता है लेकिन राह नहीं भूलोगे। सही मार्ग पे चलोगे तो सही ठिकाने पे पहुंचोगे। और इसलिए अपना उद्देश्य तुम अच्छी तरह याद रखो। रेलवे की टिकट निकालने से पहले रेलवे स्टेशन का नाम पता होना चाहिए। आपको भी कहां जाना है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी मंजिल क्या, आपका उद्देश्य क्या है, इसको कभी नहीं भुलाना चाहिए। उद्देश्य भूले तो मार्ग भी भूलेंगे, और फिर जीवन का तत्व ज्ञान भी भूलेंगे। इसके बारे में हमको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। ये अगर करते हैं तो हमारा जीवन सचमुच में धन्य हो जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो सौभाग्य सामने था और हमने दुर्भाग्य को चुना, ऐसा होगा। मौके कभी कभी मिलते हैं, प्रभु प्राप्ति की इच्छा कभी कभी होती है, सज्जन सदगुरु कभी कभी मिलते हैं। बाय चांस मिल गए हैं तो जीवन को बदल डालो। ऐसा सुनहरा मौका सिर्फ इस जन्म को ही सुधारेगा ऐसा नहीं, आने वाले जन्म भी तुम्हारे बिल्कुल सही होंगे। आज के लिए बस इतना ही।